हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आज की क्लास में हम 2 जनवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके अगले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बना है? तो यह बना है भारत। इसकी डिटेल देखते हैं। सरकार ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनकर उभरा है। इस्पात मंत्रालय के मुताबिक इस साल घरेलू इस्पात उत्पादन करीब 90 मिलियन टन रहा है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष घरेलू इस्पात की खपत 87 मिलियन टन थी। इस्पात मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू कच्चे इस्पात का उत्पादन 94 मिलियन टन से अधिक रहा। घरेलू कच्चे इस्पात उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि के उत्पादन के मुकाबले 14% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिला है। चीन विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो यह योजना आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है। इसकी डिटेल देखते हैं। मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने उन्नत लाभकारी वाईएसआर आरोग्य श्री योजना शुरू की, जो 25 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले सभी लोगों को प्राप्त हो सकेगी। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार 85 हैदराबाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों, 35 बेंगलुरु हॉस्पिटलों और 16 चेन्नई हॉस्पिटलों में भी उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत उपचार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या अब 53 लाख हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अरविंद पनगड़िया जी को। सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऋत्विक राजनम पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव होंगे। 16वां वित्त आयोग 5 साल की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेगा। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। वित्त आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है। वित्त आयोग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने वाली एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष की है? तो यह की है झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु अब 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आदिवासियों में मृत्यु दर अधिक है और उन्हें 60 साल के बाद नौकरी नहीं मिल सकती। 2000 में जब झारखंड का गठन किया गया था तो उस समय 16 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा था और वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 60 साल से अधिक उम्र के करीब 36 लाख लोगों को यह लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि सितंबर 2023 में झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह दर की गई है 8.2% की। इसकी डिटेल देखते हैं। छोटी बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना में पिछले दिनों ब्याज की दरें बढ़ा दी गई।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज की दर 0.20% बढ़ा दी है। अब निवेशकों को इस पर 8.2% की दर से ब्याज मिलेगा। बेटियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए यह निवेश योजना सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली योजना है। अगर छोटी बचत योजनाओं की लिस्ट पर नजर डालें तो यह योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ही ऐसी दो योजनाएं हैं जिन पर आपको 8.2% का रिटर्न मिलता है। बाकी सभी योजनाओं की ब्याज दरें इससे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक साल 1 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। हर साल 1 जनवरी नए साल के दिन विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है। इस दिवस के माध्यम से लोगों में वैश्विक एकता और सद्भाव के विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस को नए साल के दिन इस आशा के साथ मनाया जाता है कि आने वाले पूरे साल दुनिया में सूक्ष्म और स्थल दोनों तरह सकारात्मक बदलाव लेके आए। वैश्विक परिवार दिवस की इस साल की थीम है, परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलेपन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 जनवरी 2024 को किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। यह युद्ध अभ्यास भारत और यूएई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह एक पखवाड़े तक चलने वाली ड्रिल है। इसका उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर और साझा करके अंतर संचालनीयता बढ़ाना है। सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल दफरा स्टेशन ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच पहली बार संयुक्त वायु सेना अभ्यास की मेजबानी की थी। भारत में अबू धाबी में द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में नियमित रूप से भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को किस बंदरगाह से प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है चेन्नई बंदरगाह से। इसकी डिटेल देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। सागर परिक्रमा नेल्लोर, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम से होकर गुजरेगी। तटीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत होगी। केंद्रीय मंत्री मछुआरों और इसी तरह के उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार के कार्यक्रमों के बारे में भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त वे मछुआरा समुदाय के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का भी प्रसार करेंगे। सागर परिक्रमा का पहला चरण 2023 में गुजरात के कच्छ से शुरू हुआ। यह महाराष्ट्र और अन्य तटीय राज्यों से होकर गुजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने PSLV C58 एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। इसकी डिटेल देखते हैं। इसरो ने अपना पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया। यह एक एक्स-रे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया है। 2021 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर के बाद यह दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन है। आपको बता दें कि एक्सपोसैट मिशन में 2 पेलोड शामिल हैं, जिनमें भारतीय एक्स-रे पोलरीमीटर और एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग शामिल हैं। इन्हें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा बनाया गया है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने
अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो यह कार्यक्रम तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। यह कार्यक्रम चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादे के अनुसार 6 गारंटियों को लागू करने के लिए है और सरकार 100 दिनों के भीतर सभी वादों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत 28 दिसंबर को राज्य भर में एक विशेष अभियान प्रजा पालन शुरू किया गया है। अभय हस्तम के तहत वादा की गई विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम 6 जनवरी को समाप्त होगा। राज्य सरकार ने प्रजा पालन एप्लीकेशन का प्रारूप, कार्यक्रम लोगों और अन्य सामग्री भी लॉन्च की है। प्रजा पालन की पूरी कवायद सरकार को लोगों के दरवाजे तक ले जाने की है। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 2 जनवरी 2024 की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले अगले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।